नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, गोंड जनजाति एमपी में गोंड जनजाति की बहुत से कबीले रहते हैं। गोंड जनजाति में एक बहुत तीव्र प्रयोग है, बहुत होली पर एक बहुत तीक्ष्ण प्रयोग है। यह प्रयोग कामाख्या के कुछ विद्वानों को भी पता था। यह प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि यदि आपने होली की रात को केवल मात्र 27 मंत्र इस प्रयोग के हैं वो आपने कर लिए, तो आपको न तो गरीबी परेशान कर सकती है, न शत्रु परेशान कर सकते हैं, न टोना टोटका परेशान कर सकता है, न ग्रह नक्षत्र परेशान कर सकते हैं, न भाई बंधु परेशान कर सकते हैं, न पड़ोसी परेशान कर सकते हैं, न आपके मन के भीतर निवास करने वाले षडशत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार आपको परेशान कर सकते। कोई परेशान नहीं कर सकता। आपको परेशान करने की क्षमताएं सबकी एकदम से खत्म हो जाएगी। ऐसा अद्भुत मंत्र। किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा, होली की रात को यह उपाय करके आप अपने घर से निकलो। आपका काम धंधा देखो, आप भगवान की कृपा से शानदार चलने लगेगा, बड़ा अद्भुत चलने लगेगा। और ये जो उपाय आज मैं लेके आया हूं ना, ये मिलेगा नहीं कहीं किसी यूट्यूब पे या किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ये उपाय कामाख्या के एक महान सिद्ध पुरुष की देन है, जिसने इस उपाय को अपनी किसी डायरी में लिखा था और वो भगवान की कृपा से आज आप लोगों के पास पहुंच गया। ये सब प्रभु की कृपा होती है तभी पहुंचता है। ये बहुत ही गुप्त, बहुत ही गोपनीय उपाय है, जिसको कर लेने से कायाकल्प हो जाती है। लंबे समय से घर में कोई बीमार हो तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। गरीबी हो, गरीबी दूर की जा सकती है। दूसरे कोई संकट हो, समस्त प्रकार के संकटों से बचा जा सकता है। बस भगवान शिव से प्रार्थना करके कि मैं सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ये उपाय करने जा रहा हूँ, इस काम के लिए करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, मेरे उपाय को सफल करना और मुझे सफलता प्रदान करना। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आपको छोड़ करके कहाँ जाऊँगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, इस प्रकार से करुण विलाप करके भगवान शिव से और इस उपाय की आज्ञा मांगे। उपाय की आज्ञा मांग के उपाय करें। आपको होली के दिन, जिस दिन होली हो, होली का दहन हो, उसके 3-4 घंटे पहले इस उपाय को तैयार कर लेना चाहिए। गोधूली में करो तो सबसे बढ़िया, नहीं दोपहर में भी कर सकते हो, कभी भी। जैसे अब गोधूली में अगर होली जलाई जाए तो थोड़ी देर पहले ही कर लेना। एक इस उपाय की खास बात बता देता हूं। जैसे ही आप इस काम को करना शुरू करोगे, मैं काम बताऊंगा, जैसे ही आप इस काम को करना शुरू करोगे वैसे ही तुरंत ही आपको पानी बंद कर देना है। पानी नहीं पी सकते जब तक होलिका दहन करके अपने घर में वापस प्रवेश नहीं करते, तब तक पानी की एक घूंट नहीं ले सकते। इस बात को खास याद रखना। इसलिए जिसको बेशुमार भयंकर क्षुधा लगती है, प्यास लगती है, वो व्यक्ति गलती से भी इस उपाय पे न घुसे। जो आदमी क्षमता रख सकता है कि 2-3 घंटे 4 घंटे जब तक होली नहीं प्रज्वलित होगी तब तक मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप इसको आराम से कर सकते हो। लेकिन जिसको प्यास ज़्यादा लगती हो वो आदमी बच के रहें, वो इस उपाय को ना करें, क्योंकि पानी पीते ही सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा किया धरा साफ हो जाए। ये गोंडी बहुत शानदार गोंडी मंत्र है और बहुत शानदार उपाय, अद्भुत उपाय, महाचमत्कारी उपाय है। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है। इतनी लंबी बातें तो मैंने कर ली, आपके तो बात बोलता तो बहुत है, काम बताता नहीं। तो मैं काम ही बताता हूँ, डायरेक्ट छोटा सा वीडियो बनाते हैं आज अपन, और मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बता देता हूँ, ताकि एक भी चीज़ चूके नहीं, आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों, भैंस जहाँ गोबर देती है, भैंस जैसे गौशाला होती है वैसे भैंसें रखने का भी तबेला होता है ना। उस तबेले में क्या करते हैं लोग, जो भैंस का गोबर होता है उसको उठा लेते हैं, उठा करके उसकी थैपड़ी बना लेते हैं। समझ गए बात को। एक तो उपला होता है, मतलब जैसे वो उसने गोबर किया, उसको वैसे पड़ा पड़ा सूख गया तो उपला, और उसमें कुछ घास वास मिला करके उसकी थैपड़ी बनाते हैं, रोटी जैसे एक आकृति बना देते हैं, वो ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए चूल्हे में, तो उसको थैपड़ी बोलते हैं। तो वो थैपड़ी, भैंस की थैपड़ी आपको लेके आनी है। ये सारा का सारा उपाय उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके करना है, ध्यान रखें। भैंस की थैपड़ी लेके आनी, उस थैपड़ी के ऊपर थोड़ा 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 पहले जल छिड़क लें।
जल छिड़कने के बाद में थोड़ा थोड़ा चंदन का बूरा उसके ऊपर छिड़क दें। चंदन का बूरा छिड़कने के बाद में भीमसेनी कपूर ही होना चाहिए, वो गोल गोल टिकिया वाला कपूर नहीं चलेगा। ध्यान रखना, भीमसेनी कपूर लेना, उसको पीस करके एकदम पाउडर जैसा बना लेना और सब तरफ ऐसे उसके ऊपर वो पाउडर छिड़क देना। आप समझ गए बात को, पाउडर छिड़क देना। अब आपको लेना है तीसरे नंबर पर बाजरे का आटा। बाजरे का आटा आपको कहीं भी मिल जाएगा, चक्की वक्की पर। आप जो बाजरे का आटा नहीं खाते हो, थोड़ा सा 100 ग्राम 50 ग्राम ले आइए, बहुत है। पैसा देकर के लाना, पॉकेट में नहीं लाना है। वो बोल देगा चक्की वाला, क्या यार आप तो घर के आदमी रोज ले जाते हो, ऐसे ले जाओ। नहीं, चाहे 10 रुपये दो, उसको कुछ ना कुछ दे करके आना है। तो बाजरे का आटा लाना है, बाजरे का आटा उसके ऊपर अच्छी तरह से बुरखा देना, ऐसे छिड़क देना। छिड़क के अब फिर उस पर पानी के छींटे दे करके एकदम तरसा कर लेना, उसको पानी को कर लेना एकदम, ठीक है। जैसे पानी हो गया ना, उसके ऊपर छिड़क दिया पानी। अब आपको क्या करना है, कुमकुम लेना है, उसको बढ़िया घोल लेना, तगड़ा तगड़ा घोल करके, और उस पर पूरे राउंड के आकार में, जैसे सपोज करो कि ये कोई चीज है और इसके राउंड जो थेपड़ी ना, थेपड़ी पर जगह तो बनेगी ना, उसमें राउंड के आकार में ऐसे 27 बिंदी लगानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 27 बिंदी लगानी है, ठीक है। 27 बिंदी लगा दी। अब आपके पास काजल होना चाहिए, सूखा सूखा काजल, काजल अंगुली भरी, और ऐसे ऐसे ऐसे। वो जब तक गीला रहेगा तब तक नहीं, थोड़ी देर सूखने देना उसको आराम से ना, पकड़ लेगा ना सूखा, तो गीला रहेगा तब तक नहीं, थोड़ी देर सूखने देना। सूखने के बाद में उस पर बिंदियाँ लगाओगे तो आराम से लगेगी। तो 27 बिंदी काजल की, उसके ऊपर पहले बाहर 27 बिंदी कुमकुम की, ये लगा दिया। उसके बीच में थोड़ा सा गाय का या भैंस का दही हो, वो दही रख देना है। उसके ऊपर हल्दी रख देनी है। आपका एक काम पूरा हो गया। इसे किसी बर्तन में अलग रख दो, ठीक। अब आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में नारियल में जो पानी होता है ना, पानी वाला नारियल, उसको काट करके उसमें से पानी उस बर्तन में लेना है। बर्तन लेना है एकदम गोलाकार, जैसे कोई कटोरा होता है ना, कांच का कटोरा वगैरह, जिसे ले लेना। आपके पास अनार की लकड़ी होनी चाहिए, दाड़म अनार बोलते हैं ना, उसके दाड़म की अनार की लकड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी। अब क्या करना, आपको वो लकड़ी उसमें डाल देना। लकड़ी उसमें डाल करके और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ये जो गोंडी मंत्र आज मैं बता रहा हूं, इसका 27 बार या फिर 27 मिनट तक आपको जाप करना। 27 मिनट को तो सबसे बढ़िया, नहीं तो 27 बार तो कर ही लेना। अब जिस किसी को ज़्यादा जल्दी हो तो 27 बार कर लेना, नहीं तो 27 मिनट करो तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब 27 मिनट उस मंत्र को जाप करना। आपको मंत्र क्या बता देता हूँ, बागेश्वर बाघेश्वर दया की माँ, बाघेश्वर दया की माँ, बाघेश्वर दया की माँ, बाघेश्वर दया की माँ। लकड़ी उसके अंदर अंदर, पानी के अंदर अंदर घूमती जाएगी। ऐसा कर लिया। ऐसा करने के बाद में अब जैसे ही आपको जिससे होलिका दहन में जाना है, तो वो जो सामान आपने बनाया, वो सामान किसी बर्तन में या पॉलीथीन में डाल करके अपने साथ में ले जाइए। ले जाने से पहले वो पानी अपने परिवार के पूरे घर वालों पर सर पे छिड़क दीजिए, खुद के भी सर पे छिड़क लीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए, और अब आप निकल जाइए वहां से। होलिका दहन करके वापस आकर के फिर आपको जल ग्रहण करना है, तब तक जल ग्रहण नहीं करना। अब कई जगह शिकायत आएगी कि गुरुजी नारियल तो हर जगह मिलता नहीं। जहां नारियल का पानी मिल जाता है वहां से तो हम ले लेंगे, लेकिन जहां नारियल का पानी नहीं मिलता है तो वहां गाय का कच्चा दूध काम में लोगे। गाय का कच्चा दूध काम में लोगे। गाय का कच्चा दूध भी अगर नहीं उपलब्ध होता है तो आप गंगा जल काम में लोगे। इन 3 में से कोई भी चीज आप काम में ले सकते हो। या तो गंगा जल काम में लेना है, या गाय का कच्चा दूध काम में लेना है, या नारियल का पानी काम में लेना है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको काम में लेनी है। फिर घर आकर के भगवान महादेव को भोग लगा करके, प्रसाद चढ़ा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के कि भगवान आपकी कृपा से मेरा उपाय सफल हो गया, फिर आप भोजन ग्रहण करना, पानी ग्रहण करना। अब आप गए तो सही, क्योंकि सवाल तो पैदा हो गया है कि जा तो रहे हैं लेकिन आपने बताया नहीं करना क्या है इस रोटी का। इस रोटी का क्या करना है बताता हूँ। इस रोटी का होली की परिक्रमा 7 कर लेना पहले। इसी मंत्र से आप बोलते बोलते परिक्रमा कर लेना, बागेश्वर दया की माँ, बागेश्वर दया की माँ, बागेश्वर दया की माँ, बागेश्वर दया की माँ। मंत्र को बोलते बोलते जल्दी जल्दी बोलते बोलते एकदम मतलब फास्ट बोलना इसको, बागेश्वर दया की माँ, बागेश्वर दया की माँ, बागेश्वर दया की माँ, बागेश्वर दया की माँ। सांस पर सांस, मंत्र पर मंत्र चढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार से आप 7 बार परिक्रमा करना। 7 बार परिक्रमा करने के बाद में वो जो थेपड़ी बनती है, वो जो रोटी बनती है, वो जो चीज़ बनती है, वो सारी की सारी चीज़ आपको अग्निदेव के हवाले कर देना है। यहाँ मुख किधर भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा से आप
अग्नि के अंदर वो विसर्जित कर दो, हवन में वो जो दहन होता है दहन में आप विसर्जित कर दो, आपके सारे के सारे कष्ट एक साथ खत्म हो जाएंगे भगवान की कृपा से। ऐसा जबरदस्त उपाय किस्मत वालों को ही मिलता है और मुझे पता है कि ये वीडियो सिर्फ किस्मत वालों के पास जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।